सो इन दिस चैप्टर अब तक हमने पढ़ा है कि एटॉमिक मॉडल, कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। उससे पहले क्या था कि एटम को इंडिविजिबल कंसिडर किया गया था, मतलब एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर। एटम इज़ एन इंडिविजिबल स्पीसीज। लेकिन जैसे ही एटॉमिक मॉडल प्रपोज हुए बाय द बोर एंड अदर साइंटिस्ट लाइक जे थॉमसन एंड रदरफोर्ड, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एटम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? प्रोटॉन्स विच हैव द पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स विच आर न्यूट्रल या फिर नो चार्ज, and third one is electrons which are negative charge, which have negative charge। ठीक है, तो अब हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनसे एटम मिलके बना है, या फिर हम कह सकते हैं कि हम एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू देयर रिस्पेक्टिव सब एटॉमिक पार्टिकल्स that are protons, neutrons and electrons. So now on the basis of these subatomic particles, अब हम फर्दर एटम की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, we can study the chemical properties of an element या फिर an atom of an element. So in today's lecture we will study the atomic number, what is atomic number, mass number and electronic configuration. So आज के लेक्चर के टॉपिक क्या क्या हैं? एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रिस्पेक्टिव शेल्स, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इफ द एटम इज कंसिडरिंग न्यूट्रल। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है हमारा एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अब तक हमने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद किए हैं, राइट। सो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि उस एटम के अंदर, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। द कंडीशन इज उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज नहीं होना चाहिए। दैट एलिमेंट अगर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सोडियम है हमारे पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास हम क्या याद करते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। एटॉमिक नंबर आता है 11, राइट। सो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सोडियम एटम विल बी 11। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम विल बी
ऑल्सो 11। अगर सिंपल सोडियम है तो 11 है, और Na पॉजिटिव अगर लिखा होगा तो पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। अगर Na पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होंगे 10, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो उसको मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किए हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो न्यूट्रल सोडियम के अंदर होने चाहिए थे 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन Na पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। सो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11, और इसी की वजह से उसके पास चार्ज आया है एक पॉजिटिव। एक पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो गया, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है। कैसे? प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया न्यूट्रल, तो ओवरऑल एटम के ऊपर न्यूट्रल चार्ज हो गया। तो ऐसे ही अगर सोडियम एटम है, सो न्यूट्रल सोडियम एटम की बात करें अगर, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कितने 11। सो 11 तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और 11 ही नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल हमारा इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो क्या हो गया न्यूट्रल हो गया। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाए 1, अगर हमारा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसी तरह से डोनेट कर दे, निकाल दे, उसे भगा दे, तो हमारा इलेक्ट्रॉन दैट इज़ नेगेटिव चार्ज हो गया 10, और प्रोटॉन हो गए 11, दैट इज़ हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया एक ज़्यादा। तो एक ज़्यादा होने का मतलब क्या है, हमारे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कितना चार्ज आएगा जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा उतना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? सो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे चार्ज आता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे चार्ज आता है नेगेटिव। ठीक है? सो व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? अगर हमारा एलिमेंट न्यूट्रल है, सो एटॉमिक नंबर विल बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, या फिर ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। जस्ट लाइक हमारे सोडियम की अगर हम बात कर रहे थे तो एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11, सो दैट डिफाइंस उसके अंदर प्रोटॉन का नंबर कितना होगा 11, और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी क्या होगा 11, राइट? अनदर एग्जाम्पल अगर हम मैग्नीशियम का लें, Mg सिंबल होता है। सो एलिमेंट्स के सिंबल और एटॉमिक नंबर जो सीरीज़ मैंने लिखवाई थी वो याद करनी है। ठीक है? सो मैग्नीशियम Mg, M कैपिटल स्मॉल g। एक बार मैंने अभी पेपर में तुम्हारे जो पिए हुए थे पीरियोडिक असेसमेंट, उसमें पूछा था मैम कोबाल्ट का सिंबल, मैंने ये लिख रखा था, ये दोनों अगर कोबाल्ट का सिंबल होता है कैपिटल C और स्मॉल o, जहाँ से भी कैपिटल लेटर स्टार्ट हो जाता है हमारे एटॉमिक सिंबल्स के अंदर, वो वहीं से दूसरे एलिमेंट का सिंबल स्टार्ट हो जाएगा। सो C यहाँ पे कार्बन है, और कैपिटल O अगर लिख रखा है तो ये ऑक्सीजन है। ये कैपिटल O क्या है ऑक्सीजन, और कैपिटल C क्या है कार्बन, और कोबाल्ट का सिंबल कैपिटल C और स्मॉल o होता है, ये है हमारा कोबाल्ट। तो ये डिफरेंस है। तो अगर ऐसे लिखा है तो ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है,
मोनो मीन्स सिंगल ऑक्सीजन है ना इसके पास, तो ये है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड और ये है हमारा कोबाल्ट। सो ध्यान से देखना है कि क्या गिवन है। कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं हमारे एटॉमिक सिंबल। जहाँ पे भी कैपिटल लेटर स्टार्ट हो जाए वहीं से दूसरे एलिमेंट का क्या जो है वो सिंबल स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो सी स्मॉल ओ है हमारा कोबाल्ट का सिंबल और सी ओ दैट इज़ कैपिटल ओ ये है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ओ ऑक्सीजन का सिंबल है और सी कार्बन का, राइट। सो ये पेपर में था तो इसलिए। नाउ मैग्नीशियम, एम कैपिटल जी स्मॉल, ठीक है। सो एम जी सिंबल है किसका, मैग्नीशियम का। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12, ठीक है। तो 12 का मतलब क्या हुआ, 12 का क्या है हमारा एटॉमिक नंबर है मैग्नीशियम का। सो एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज़ 12। सो दिस मीन्स इसके अंदर प्रोटॉन का नंबर अगर तुमसे पूछ ले तो कितना होगा, इफ़ इट इज़ आस्क्ड कि व्हाट आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन मैग्नीशियम एलिमेंट, तो आप क्या बताओगे। हमें पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, वो भी 12 होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, 12, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं गिवन। इसका मतलब ये क्या है, मैग्नीशियम न्यूट्रल स्टेट में है। लेकिन अगर तुम्हें दे दे Mg2 पॉजिटिव के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, देन सो मैग्नीशियम अगर 2 पॉजिटिव है सो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लें, प्रोटॉन का नंबर तो रहेगा सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 12, क्योंकि प्रोटॉन नहीं निकलते। चार्ज अगर एक्वायर हुआ है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकले हैं। जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना किसी भी एलिमेंट का, न्यूक्लियर रिएक्शन करके उसके अंदर हम चेंजेस लेके आ सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। सो निकलेगा या गेन होगा क्या, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, बाहर की शेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सो इसीलिए अगर माइंड में कोई डाउट है तो इलेक्ट्रॉन्स को ही निकालेंगे हम, इलेक्ट्रॉन ही गेन होगा या फिर इलेक्ट्रॉन ही रिमूव होगा। प्रोटॉन के ऊपर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, ठीक है। प्रोटॉन नंबर विल रिमेन सेम। सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर प्रोटॉन का नंबर चेंज होता है, ठीक है, इन द फ्यूजन रिएक्शंस। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल रिमेन सेम, दैट इज 12। Mg2 पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 2 पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए हैं, डोनेट कर दिए हैं किसी तरह से, इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तभी तो 2 पॉजिटिव चार्ज आया है। सो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 2, आई मीन 12, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं, दैट मीन्स इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो Mg2 पॉजिटिव के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन पूछे जाएं तो वो हैं 10, और Mg के अंदर इलेक्ट्रॉन पूछे जाएं तो हैं 12, राइट। सो दिस इज द एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर क्या होता है, बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी एटम का जो मास है वो कौन डिफाइन करता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, दैट इज wall of the mass is concentrated in the nucleus of an atom। किसी भी एटम का जो मास है वो सारा का सारा कंसनट्रेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर। जो मास है किसी भी एटम का वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या है, नेग्लिजिबल है, बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट कौन होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। सो मास नंबर
will define the number of protons and neutrons in an element. So what is a mass number? डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि मास नंबर पूछ लिया तो हमें पता है किसी भी एटम का जो मास है उस एटम के न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है. दैट इज़ न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. सो मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एटम विल बी डिफाइंड बाय द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के ऊपर. सो हैंस मास ऑफ एन एटम is equal to number of protons plus number of neutrons. और ऐसा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा कम होता है, दैट इज़ 10 to the power -31 kg. आगे टर्म आती थी आई थिंक 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg. सो -31 बहुत ही कम यूनिट है, बहुत ही छोटा नंबर है. ठीक है, दैट मीन्स 1 को अगर हम 1 के बाद 31 ज़ीरोज़ लगा के डिवाइड करें तो क्या नंबर आएगा? अप्रॉक्स नेग्लिजिबल, राइट. तो क्या होता है, सो एटम का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के ऊपर डिपेंड करता है. दैट इज़ न्यूक्लियॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स. अगर तुमसे डेफिनेशन पूछ लिए व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो द न्यूक्लियर स्पीशीज, द स्पीशीज या सब एटॉमिक पार्टिकल्स which are present in nucleus are called as nucleons. And what are the subatomic particles? Protons and neutrons combinedly are called nucleons. ठीक है. So mass number, so mass of an atom depends on the number of protons and neutrons. Hence mass number will be equal to number of protons plus number of neutrons. Clear है? फॉर एग्ज़ाम्पल इसी का ले लो, सोडियम का ही. सोडियम में तो हाँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर हमें याद है कितना? 11. मास नंबर होता है इसका 23. तो ज़रूरी नहीं है मास नंबर जस्ट डबल हो. ऑलमोस्ट केसेस में डबल होता है, लेकिन कुछ केसेस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं. देखो, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा सेम रहेगा न्यूट्रल एटम के अंदर. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा सेम रहेगा इन एन न्यूट्रल एटम. ठीक है. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं कई केसेस में. कई न्यूक्लियस के अंदर, कई एटम्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं. तो जैसे सोडियम के अंदर मास नंबर क्या है? 23. सो देखो, मास नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या है? 11. दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर क्या होंगे? 11. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकाल सकते हैं क्योंकि मास नंबर हमें क्या गिवन है? 23. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर? 12. राइट. सो सोडियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 12. एन से हमने डिनोट किया है न्यूट्रॉन को. प्रोटॉन, प्रोटॉन का नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम हमेशा एटॉमिक नंबर को चेक करके बताएंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम बताएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर को मास नंबर में से सब्ट्रैक्ट करके क्या निकलेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है. अनदर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन का ले लो. कार्बन है तो ऑक्सीजन भी आ जाएगा. सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8. एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8.
सो प्रोटॉन का नंबर क्या हो जाएगा, यहीं से बता दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है 8। मास नंबर होता है ऑक्सीजन का 16, ठीक है, जस्ट डबल, ठीक है। सो मास नंबर 16 और मास नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ से एक बात बताओ, प्रोटॉन का नंबर कितना है 8, वैल्यू पुट कर दी हमने। न्यूट्रॉन का नंबर नहीं पता मान लिया, मास नंबर 16 है, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 16 माइनस 8 दैट इज 8। तो ऑक्सीजन के अंदर 8 तो न्यूट्रॉन होते हैं और 8 ही प्रोटॉन्स होते हैं, करेक्ट। सो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इफ द एलिमेंट इज न्यूट्रल, ठीक है, इज अवर एटॉमिक नंबर। इतना क्लियर। नाउ अब हम एटॉमिक नंबर या मास नंबर पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। सो बाय नोइंग द मास नंबर या फिर एटॉमिक नंबर वी कैन डिफरेंशिएट डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर हमें एटॉमिक नंबर या मास नंबर पता है तो हम पता कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट हमें गिवन है, ये कोई गैस अगर हमें गिवन है तो ये कौन सी गैस है। अब एयर है, उसके अंदर पता नहीं कितनी तरह की गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इनके चेहरे पे तो नहीं लिखा हुआ ना कि मैं ऑक्सीजन हूँ, मैं हाइड्रोजन हूँ, मैं हीलियम हूँ, ना ही ये बोल के बताएंगे। जैसे ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से या किसी भी अदर मेथड से इन गैसेस को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, या फिर इस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास क्या है, मास नंबर क्या है। और ये चीज़ें पता करने से हमें पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है या नहीं। अगर हमारा मास नंबर आता है 16 यूनिट तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन है। अगर हमारा मास नंबर आता है 12 तो हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारा कार्बन एटम, राइट। सो बाय नोइंग द एटॉमिक नंबर या मास नंबर वी कैन डिफरेंशिएट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम ईच अदर, या फिर वी कैन आइडेंटिफाई द एलिमेंट by using the mass number and the atomic number. Now the notation of an atom. So किसी भी एटम की नोटेशन हम कैसे करते हैं। अब तक हमने क्या सिंबल्स जो हैं एलिमेंट्स के सिंबल्स याद किए हैं कि ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, M कैपिटल G स्मॉल, सोडियम का सिंबल होता है N कैपिटल Na स्मॉल, Na, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे एटॉमिक सिंबल। किसी भी एटम की कंप्लीट नोटेशन हम कैसे लिखते हैं। सो नोटेशन ऑफ एन एलिमेंट या फिर एन एटम, या फिर अगर हमें नोटेशन गिवन है तो उसको देख के हम क्या क्या प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। मान लिया x किसी भी एलिमेंट का सिंबल क्या है, x क्या है, किसी भी एलिमेंट का सिंबल है। जैसे कि O हमारा ऑक्सीजन का सिंबल है ना, तो वैसे ही हमने x मान लिया कोई भी, जैसे कि मैथ्स में मानता है लेट अस कंसिडर x बी द प्रॉफिट, ठीक है। सो हमने x क्या मान लिया, किसी भी एलिमेंट का सिंबल है। तो अगर ऊपर सबस्क्रिप्ट लिखी हुई है से A, सुपरस्क्रिप्ट क्या है, अगर A है और सबस्क्रिप्ट क्या लिखी हुई है, मान लिया Z, A और Z क्या होंगे, नंबर्स होंगे कुछ, ठीक है। दे विल बी द सम नेचुरल नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे A क्या, X तो हमारा क्या है, सिंबल ऑफ द एटम, सिंबल ऑफ दैट एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट।
ए विल डिफाइन द मास नंबर, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास नंबर बताएगा क्या, ए। और जेड, अगर हमारे पास सबस्क्रिप्ट लिखी हुई है, कुछ भी कोई भी नंबर है जेड, सो जेड हमें क्या बताएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास गिवन है कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 कार्बन 12 और ये लिखा है 6, तो सुपरस्क्रिप्ट क्या है 12 और सुपरस्क्रिप्ट क्या है, क्या डिफाइन करती है, मास नंबर। सुपरस्क्रिप्ट विल डिफाइन द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड सबस्क्रिप्ट डिफाइन द एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट क्या है 12, तो 12 क्या है कार्बन का, एटॉमिक मास नंबर या फिर एटॉमिक मास बोल देते हैं जनरली, पर मोर अप्रोप्रिएटली मास नंबर बोलते हैं। एटॉमिक मास बोल देते हैं, लेकिन एटॉमिक मास कभी भी वॉल नंबर नहीं होता, वो फ्रैक्शन में आता है। जस्ट लाइक हम बोलते हैं ना, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1.001 यूनिट, तो ये कंप्लीट वॉल नंबर नहीं है ना, एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी है। तो ये है हमारा एटॉमिक मास हाइड्रोजन का। अगर हाइड्रोजन का मास नंबर अगर बात करें तो होता है 1, और एटॉमिक मास अगर बोलें तो ये होता है। सो मास नंबर और एटॉमिक मास में यही डिफरेंस है। मास नंबर इज़ ऑलवेज ए वॉल नंबर, एक नेचुरल नंबर आएगा, कंप्लीट नंबर आएगा, फ्रैक्शन में नहीं होता। और एटॉमिक मास जो है वो एक्यूरेट मास होता है। एटॉमिक मास क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, एक्यूरेट मास होता है। और वो एक्यूरेट मास अगर हम डिफाइन करेंगे तो ज़रूरी थोड़ी है वो क्या कंप्लीट वॉल नंबर ही आए, फ्रैक्शन में वैल्यू आ सकती है, ठीक है। सो एटॉमिक मास कैन बी इन फ्रैक्शन बट मास नंबर इज़ ऑलवेज ए होल नंबर। तो ये हमारा मास नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 जो हमारी सुपरस्क्रिप्ट है इस सिंबल के अंदर, ये क्या डिफाइन करेगी, हमारे मास नंबर कार्बन के। और 6 यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट क्या लिखी हुई है यहाँ पे 6, तो ये क्या है इस एटम का एटॉमिक नंबर। और C क्या है, सिंबल ऑफ एटम क्या है यहाँ पे, कार्बन। तो ये है हमारी कार्बन की कंप्लीट नोटेशन, कार्बन एटम की कंप्लीट नोटेशन। तो यहाँ पे ये तो सुपरस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट और ये हमारा सिंबल। सुपरस्क्रिप्ट डिफाइन करती है एटॉमिक मास को, सॉरी मास नंबर को, और सबस्क्रिप्ट डिफाइन करती है एटॉमिक नंबर को, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। सो दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं फॉर यूजिंग द नोटेशन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पे लिखा हुआ है 35.5, सुपरस्क्रिप्ट क्या लिखी हुई है 35.5, और नीचे लिखा हुआ है 17। ऐसा नोटेशन दे रखा था क्लोरीन का। और तुमसे पूछ लें कि इसके अंदर एटॉमिक मास क्या होगा, सॉरी मास नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट क्या है 35.5, तो 35.5 क्या डिनोट करेगी, मास नंबर को, राइट। और 17 यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है, एटॉमिक नंबर। और Cl, कैपिटल C और स्मॉल l, ये है हमारे क्लोरीन का सिंबल। सो नोटेशन को देख के हम मास नंबर, एटॉमिक नंबर या फिर सिंबल ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट बता सकते हैं, ठीक है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऑल्सो लर्न द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर एंड देयर सिंबल्स, ठीक है, कि वो यूज़ होने वाले हैं यहाँ पर। सो थैंक यू।